5 सेकेंड। स्टार्ट। आज इस सच्चाई से इनकार नहीं किया जा सकता कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश के युवा वर्ग में भारी असंतोष व्याप्त है। स्कूल कॉलेजों से शिक्षा प्राप्ति के बाद भी यहाँ के छात्र छात्राओं का भविष्य अंधकार में है। न तो उन्हें नौकरी मिल पाती है और न ही उनका किताबी ज्ञान जीवन के अन्य कार्यों में ही उपयोगी सिद्ध हो पाता है। वे गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार आदि समस्याओं के जाल में फंसते चले जाते हैं। कई बार तो प्रतिभाशाली युवा भी आरक्षण अथवा सरकार की अन्य गलत नीतियों का शिकार हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में युवा को सही मार्गदर्शन भी नहीं मिल पाता। फलस्वरूप युवा वर्ग भ्रमित एवं कुंठाग्रस्त होकर पूरी व्यवस्था का विरोध करने के लिए आंदोलन करने लगता है। कुछ राजनीतिज्ञ युवाओं द्वारा चलाए गए आंदोलनों में रुचि लेने लगते हैं तो कुछ ऐसे आंदोलनों को जीवित रखने के लिए असामाजिक तत्वों की सहायता लेने में भी संकोच नहीं करते। जब ये असामाजिक तत्व लूट या आगजनी करते हैं तो इन विध्वंसक गतिविधियों हेतु युवाओं को दोषी ठहराया जाता है। पहले से ही कुंठित युवा और अधिक कुंठित हो जाते हैं, जिससे उनमें असंतोष की भावना और भी बढ़ जाती है। युवा असंतोष का परिणाम उत्तेजनापूर्ण आंदोलनों के रूप में सामने आता है। ये क्रुद्ध युवा घोर अन्याय से उत्पीड़ित महसूस करते हैं या जो विद्यमान ढांचों एवं अवसरों से नाराज होते हैं। सामाजिक रूप से सत्तारूढ़ व्यक्तियों पर युवा उत्तेजनापूर्ण आंदोलन के रूप में कुछ परिवर्तन लाने के लिए दबाव डालते हैं। वर्ष 1979 में जयप्रकाश नारायण ने छात्र समुदाय को संगठित कर शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाने हेतु एक विशाल अभियान चलाया था, जिसमें युवा वर्ग को संदेश देते हुए उन्होंने कहा था, निश्चय ही देश का राजनीतिक चेहरा बदल चुका है, पर विद्यार्थियों की समस्याएं वैसी ही हैं। उनके मन में असंतोष की जो चिंगारियां हैं वे अब प्रकट हो रही हैं। यदि इस असंतोष को रचनात्मक दिशा न दी गई तो अराजकता पैदा होगी और देश का भविष्य अस्थिर हो जाएगा। हमारा प्रयास शैक्षिक क्रांति की ज्योति जलाकर छात्र मानस को स्वस्थ दिशा में मोड़ने का है। यदि किसी देश का युवा वर्ग जाग जाए और रचनात्मक कार्यों में जुट जाए तो उस देश को समृद्ध और उन्नत होने से कोई नहीं रोक सकता। अन्ना हजारे के द्वारा भ्रष्टाचार के विरुद्ध किए गए स्टॉप।